वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल हैदर है और learneasy.pk के प्लेटफॉर्म से मैं आपको सिखा रहा हूँ गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी। कोर्स का आगाज़ हमने किया सी शार्प की बेसिक्स से। हमने वेरिएबल से लेके फंक्शंस तक बात की। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात की। हमने देखा कि क्लासेस क्या होती हैं, हम उनके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात की, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने यूनिटी का जो एडिटर है उसकी बेसिक्स देखी, कुछ बेसिक्स, उसकी जो टूल्स हैं, फिजिक्स कैसे अप्लाई करते हैं, एनिमेशन कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट्स कैसे बनाते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कैसे कराते हैं, हमने उसके बारे में बात की। और हमने एक सिंपल सी कार कंट्रोलर बनाई जो हम कॉइन्स वगैरह भी कलेक्ट कर सकते थे। अब घर की बुनियाद हमने रख दी है। अब आज से इस वीडियो से हम प्रॉपर एक गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस कोर्स में दो तरह की गेम्स बनाएंगे, 2D गेम्स और 3D गेम्स। अब हम दो तरह की गेम्स इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको दोनों तरह की गेम्स बनाने का एक बेसिक आइडिया हो जाए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि इन द फ्यूचर जब आप अपनी खुद की गेम्स बनाएं तो आपके पास वो सारे टूल्स, वो सारे स्किल सेट हों जिसको आप यूज़ करके एक अपनी खुद की कस्टम यूनिक गेम बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम 2D गेम बनाना सीखेंगे, और 2D गेम्स हम किस तरह की बनाएंगे तो हम स्क्रीन पर आ जाते हैं। अच्छा, अब इस गेम का जो आर्ट स्टाइल है वो है पिक्सल आर्ट। अगर आपने कुछ पुरानी गेम्स खेली हो, ख़ासतौर पे जो बहुत 2000 या उससे पहले पैदा हुए थे, तो हमारे पास कुछ पुरानी गेम्स जैसे मारियो हो गई। अब मारियो में बिल्कुल जो करैक्टर होता था ब्लॉकी सा होता था, कुछ उसके पिक्सेल्स हमें नज़र आते थे। इस आर्ट स्टाइल को हम कहते हैं पिक्सल आर्ट। ठीक है, पिक्सल आर्ट हम इसलिए कहते हैं, अगर आप पिक्सल की बात करें, पिक्सल बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक कलर होता है स्क्रीन पे, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइक डिस्प्ले है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस स्क्रीन पे तो आपको डिफरेंट पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। आप इंडिविजुअली बता सकते हैं कि भाई एक पिक्सल ये है, एक पिक्सल ये है यहाँ पे। अब जो गेम हम बनाने जा रहे हैं उसकी जो थीम है वो ये है कि भाई हमारा जो करेक्टर है वो एक ग्रास के ऊपर, एक 2D प्लेन के ऊपर लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकेगा। उसके बाद आसमान से डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स गिरेंगे। हमारे पास कुछ हेल्दी फूड आइटम्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक पियर शेप हो गई, ये हमारे पास बनाना हो गया, और यहाँ पे एक हमारे पास चेरी हो गई। ठीक है, एंड देन कुछ अनहेल्दी फूड आइटम्स हैं, जैसे कि एक पिज़्ज़ा हो गया। अब हमने हेल्दी फूड आइटम्स को कलेक्ट करना है जिससे हमें स्कोर मिलेगा, और अगर हम अनहेल्दी फूड आइटम्स को कलेक्ट करेंगे तो हमारी जो हेल्थ है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है बेसिकली, वो ख़त्म होती जाएगी। तो जब हमारे पास 3 हेल्थ आइटम्स, अगर 3 के 3 ख़त्म हुए, हमारी हेल्थ 0 हो गई, तो गेम एंड हो गई। इस गेम का मेन पर्पस ये होगा कि भाई हमने एक हाई स्कोर लेना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह स्कोर बना सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता गेम की डिफ़िकल्टी भी इंक्रीज़ होगी, तो हम देखेंगे कि हम किस तरह गेम्स में इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी ऐड कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हम पावर अप्स भी देखेंगे, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है हमारे पास वॉलनट शेप, जिस तरह प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ में ये शेप होती है, सेम उसी तरह की है। एंड देन ये कैरेट जूस है। डिफरेंट पावर अप्स एंड डिफरेंट पावर अप्स हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये है, ये हमें एक शील्ड प्रोवाइड करेगा, एंड देन कैरेट जूस हमें एक स्पीड बूस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस पूरी गेम को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि आपको भाई हैंड होल्डिंग करके आपको एक गेम बनवाना सिखा दी जाए। इसका मकसद ये है कि इसके गेम बनाने के पीछे जो लॉजिक चल रही है कि हमने डिफरेंट सिस्टम्स को कैसे बनाना है, इसका मकसद ये है कि हम आपको वो जो लॉजिक है वो आपकी लॉजिक बिल्डिंग इंक्रीज़ हो सके। तो 2D गेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक 2D प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले यूनिटी हब ओपन कर लेते हैं। यूनिटी हब से आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे, हमने काफ़ी दफ़ा इसको पिछले वीडियोस में यूज़ किया है। तो ये ओपन हो जाता है। तो यूनिटी हब हमारा ओपन हो गया है। आप इससे फेमिलियर होंगे कि प्रोजेक्ट का लेआउट क्या है, इंस्टॉल्स का लेआउट क्या है। हमने पहले यूनिटी कुछ वर्जन इंस्टॉल की हुई थी, जैसे 2022.3 और 2021.3। आपने नई वर्जन इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से हम वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं 2022.3 या फिर 2021। तो 2022.3 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रही हैं, 2D, 3D, यूनिवर्सल 2D, यूनिवर्सल 3D। हम क्योंकि सिंपल 2D गेम बना रहे हैं तो हम 2D बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं 2D गेम। आप इसको कहीं पे सेव कर लें। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये बटन्स आप अनचेक कर लें और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। तो यूनिटी का प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है। जब बाय डिफ़ॉल्ट आप एक 2D प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से लेआउट आता है। हमारे पास एक गेम व्यू और सीन व्यू, ऑब्वियसली पिछली वीडियोस जो यूनिटी की थी उनमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है एक 2D और 3D व्यू में, वो ये है कि
आपके पास इस तरह से नज़र आ रहा होता है, एक फ्लैट सरफेस नज़र आ रही होती है। 3D में हम डिफरेंट एंगल से चीज़ें देख सकते थे। ज़ूम इन और ज़ूम आउट के लिए हम लोग स्क्रॉल व्हील यूज़ कर सकते हैं, स्क्रॉल इन और आउट। एंड देन उसके लिए पैन यूज़ करने के लिए हम लोग राइट क्लिक को दबाते हैं तो हमारे पास ये हैंड का आइकन आ जाता है, हम उससे उसको मूव कर सकते हैं लेफ़्ट या राइट। और हम अगर माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करें तो तब भी हम ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमें एक ये ग्रिड नज़र आ रही है, ठीक है। ये डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ये बेसिकली एक यूनिट को डिफाइन कर रही है। 1 2 3 ये 3 4 यूनिट्स हैं। इस ग्रिड को एक्टिवेट करने के लिए हम ये बटन दबाते हैं तो ये हाइड हो गई, दोबारा दबाया तो ये शो हो गई। इस एरो को दबाएं तो हमें ये बता रही है कि भाई ग्रिड किस प्लेन के ऊपर है। वाई प्लेन पे है तो इसलिए हमें ये सामने नज़र आ रही है। अगर हम एक्स या जी करेंगे तब भी हमें उसी तरह दिखेगी, क्योंकि 2D के अंदर हमें सारे प्लेन सामने से दिख रहे होते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको अच्छी लगे, ठीक है। इसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अक्सर यूज़ नहीं करते। इसको हम टू ओरिजिन करेंगे तो ये अगर हैंडल करेंगे तो गायब हो जाएगी, और टू ओरिजिन करेंगे तो ये हमारे वर्ल्ड के सेंटर पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये 2D का बटन बना हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो भाई ये क्या हो गया, अब हमारा जो व्यू पोर्ट है, जो सीन व्यू है, वो दोबारा से 3D में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब ये जो प्लेन है, आप देख रहे हैं ये प्लेन है, ये बिल्कुल हमें सीधा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं वाई करूँगा तो ये फिर उसी तरह जो डिफ़ॉल्ट 3D का प्लेन था वो हमें दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से एक्स कर देता हूँ तो वो कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको जेड करूँगा और जेड के इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो जेड एक्सिस के ऊपर वो हमें नज़र आता है। हम दोबारा से 2D पे क्लिक करके इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाई पे ही ले जाते हैं। अच्छा, अब ये 2D और 3D में हम आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। यूनिटी का जो मेन फ़ायदा है, जो मेन उसका बेनिफिट है, जो उसकी पावर है, वो यही है कि यूनिटी बेसिकली एक 3D गेम इंजन है। जब यूनिटी शुरू में रिलीज़ हुआ था तो उसका नाम था यूनिटी 3D। अब क्योंकि वो 3D इंजन है और उन्होंने बाद में 2D इंट्रोड्यूस कराया, तो उसका ये फ़ायदा है कि हम 2D गेम्स के अंदर 3D इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, 3D गेम्स के अंदर हम 2D भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बट फॉर नाउ हम 2D पे ही फोकस करेंगे। उसके बाद 2D गेम के अंदर दूसरी चीज़ हमारे पास सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट में होती है वो है मेन कैमरा। जब हमने 3D गेम में बात की थी तो हमारे पास तब भी एक मेन कैमरा था, लेकिन मेन कैमरा के अंदर एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था, अगर मैं 3D व्यू में जाता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं हमारा जो कैमरा है वो एक डब्बा नज़र आ रहा है हमें, बिल्कुल लाइक कोई डेप्थ नहीं है, बिल्कुल एक सेम ही व्यू पोर्ट में हमें कैमरा दिखा रहा है। इसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक के लिए हम अगर इस बीच वाले डब्बे को क्लिक करें तब भी हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आती है। रेंडरिंग में दो तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं, एक होती है ऑर्थोग्राफिक जो कि एक 2D प्लेन के ऊपर होती है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई डेप्थ नहीं होती, यानी कि कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। पर्सपेक्टिव क्या होती है, अगर हम पर्सपेक्टिव व्यू की बात करें और यहाँ से अगर मैं इस कैमरे पे इंस्पेक्टर पे कैमरा जो है इसकी प्रोजेक्शन पे मैं क्लिक करके पर्सपेक्टिव कर देता हूँ, तो पर्सपेक्टिव क्या होता है कि भाई रियल लाइफ में अगर आपने देखा हो जो सी चीज़ आपके सामने है वो आपको बड़ी दिखती है, जो आपके थोड़ा दूर है वो आपको छोटी दिखती है, इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। लेकिन 2D गेम्स में हर चीज़ आपको सेम ही प्लेन पे दिखती है, तो उसके लिए हम तो 2D गेम्स में कोई पर्सपेक्टिव का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम इसको ऑर्थोग्राफिक कर लेते हैं और 2D पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमें जो दिख रही है वो इस कैमरा के अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स है। ये इसके प्रोजेक्शन का साइज़ है कि भाई इस एरिया के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो हम व्यू जो हमारा कैमरा है वो डिस्प्ले करेगा हमारे गेम व्यू के अंदर। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से तो हमारा जो प्रोजेक्शन का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसके बाद नियर एंड फार प्लेन्स हैं, ये हमें 3D में दिखते हैं। फार प्लेन बेसिकली अब हम देख रहे हैं हमारा जो कैमरा है वो काफ़ी दूर तक जा रहा है। इसको मैं सिर्फ 10 ही कर देता हूँ और कैमरा पे फोकस कर देता हूँ F को की दबा के, ठीक है। तो अब हमारा जो कैमरा है वो इस के अंदर अंदर जो चीज़ होगी वो डिस्प्ले करेगा, इससे बाहर जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। इसको 50 कर देते हैं। उसके बाद कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं कैमरा की, ये यूज़ केस पे डिपेंड करता है। हम जब अगर हमें इनका यूज़ पड़ेगा तो हम इनको भी फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैमरा पे ऑडियो लिसनर होता है। जब हम अपनी गेम में ऑडियो इंटीग्रेट करेंगे तो हम तब इसका भी यूज़ चेक करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह 3D गेम हम बना रहे थे, जो हमने इस कोर्स के शुरू में देखा, जो बेसिक्स वाला सेक्शन था, तो 3D गेम के अंदर हम कुछ मैशेस यूज़ करते थे, कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे 3D ऑब्जेक्ट को क्लिक करके।
2D गेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्प्राइट। इस कोर्स में 2D गेम के पूरे कोर्स के अंदर हम लोग स्प्राइट्स का वर्ड बार बार यूज़ करेंगे, तो स्प्राइट हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये है क्या। 2D ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर हम हायरार्की में राइट क्लिक करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास आ गया है स्प्राइट्स, फिजिक्स, टाइल मैप, स्प्राइट शेप, पिक्सल परफेक्ट कैमरा और सो ऑन सो फोर्थ। फॉर नाउ स्प्राइट पे हम फोकस करते हैं। जिस तरह 3D ऑब्जेक्ट में हमारे पास कुछ प्रिमिटिव शेप थी, क्यूब, स्फीयर, कैप्सूल, सिलेंडर, जिनको हमने यूज़ करके एक गाड़ी बनाई थी, तो 2D ऑब्जेक्ट में हमारे पास आती हैं कैप्सूल, सर्कल, हेक्सागोन, 3 तरह के हेक्सागोन आ गए, डायमंड आ गया, स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया। हम फॉर नाउ लेट्स से एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। अब ये हमारे पास इस पोजीशन पे है और हमारा कैमरा जो है वो 0 0 -10 पे है। मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ 0 0 0, ठीक है। गेम व्यू में जाता हूँ, अब मुझे ये कैमरा दिख रहा है, कैमरा के अंदर हमें स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और कैमरा हमारा -10 पे, अगर इसको भी मैं 0 कर देता हूँ तो भाई हमें स्क्वायर दिखना बंद हो गया। अगर मैं इसको 3D में जाऊँ तो हमें पता चलेगा कि क्या मसला हो रहा है। असल में मसला ये है कि भाई हमारा जो स्क्वायर है और जो हमारा कैमरा है वो दोनों सेम ही जगह पे प्लेस हैं। तो यानी कि अगर कैमरा किसी चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली वो चीज़ ड्रॉ नहीं होगी। तो इसको 2D में जाते हैं और इसको -10 कर देते हैं। स्प्राइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, स्क्वायर के ऊपर, और हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्प्राइट होती है उसके ऊपर एक मेन चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्प्राइट रेंडरर। जिस तरह मैश के ऊपर 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मैश रेंडरर था, इसके अंदर एक स्प्राइट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्प्राइट की शेप है वो चेंज हो रही है। इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास कलर है। कलर हम कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लिप करने का ऑप्शन है। ये फ्लिप का ऑप्शन हम जब फर्दर इसका यूज़ आएगा तो हम चेक करेंगे। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ड्राइंग की मोड है, सिंपल स्लाइड, टाइल, ये सारी चीज़ें यूज़ के डिपेंडेंट है, बट जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम स्प्राइट की एक शेप चेंज कर सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हम डिफरेंट तरह की स्प्राइट्स बना सकते हैं। हम यहाँ पे कैप्सूल बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि भाई लेट्स से ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लिप करूँगा इसको, तो ये बेसिकली फ्लिप करता है कि उसको ऑपोजिट रोटेट कर देता है। एक्स पे करेंगे तो वो इस तरह से रोटेट होगा, अगर वाई पे करेंगे तो वो ऊपर नीचे करके रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिक्स हमने जो स्प्राइट्स हैं ये हमने देख ली हैं। अब इस गेम के अंदर हम कुछ आर्ट एसेट्स यूज़ करेंगे जो फॉर एग्जांपल जब गेम की हम डिस्प्ले पे आए थे, जिस तरह की हमने गेम बनानी थी, ये डिफरेंट जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं सारी स्प्राइट्स हैं, डिफरेंट एसेट्स हैं। तो ये इन एसेट्स को मैंने कोर्स की जो फाइल्स हैं उनमें अपलोड कर दिया, वो आपके पास शेयर हो जाएंगी। आपके पास कुछ इस तरह से एक PDF ओपन हो जाएगा जिसके अंदर एसेट्स का नेम और उसके बाद उसकी लिंक है। आप इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिफरेंट लिंक्स ओपन हो जाएंगी। ये लिंक्स हमारे पास ओपन होगी। हमारा प्लेयर कैरेक्टर है, ठीक है। हमारे पास ये डिफरेंट फूड, पोशंस एंड कॉइन्स, और उसके बाद हमारे पास स्काई, और हमारे पास ये जो हमें ग्राउंड नज़र आ रहा था पीछे, और पावर अप्स। ये कुछ एसेट जो मैंने खुद बनाए हैं, ये भी मैंने शेयर यहाँ पे कर दिए हैं। अब इनको आपने डाउनलोड कर देना है। लास्ट वीडियो में कोर्स की हमने देखा था कि हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो डाउनलोड नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने नो थैंक्स जस्ट टेक मी टू द डाउनलोड्स, और यहाँ से आपने ये सारे एसेट्स डाउनलोड कर लेने हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और उसके बाद यूनिटी वाला जो है उसके लिए आपको ऑब्वियसली अकाउंट चाहिए, और उसके बाद आप ऐड टू माई एसेट्स करेंगे और वो आपके पैकेज मैनेजर में जाके सेव हो जाएगा। itch.io से जो हमने चीज़ें डाउनलोड की थी वो हमारे डाउनलोड फोल्डर में सेव हो गई हैं। हमारे पास एक एनिमेशन शीट होगी, फूड, पोशंस, कैनी पिक्सल, प्लेटफॉर्मर और पावर अप। इन सबको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फूड पोशंस को यहाँ से हम करते हैं भाई साहब शो मोर ऑप्शन 7-zip और एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। करेंसी, फूड एंड पोशंस, हमें सिर्फ फूड्स वाला फोल्डर चाहिए, लेकिन उससे पहले हम यूनिटी में जाते हैं और कब किसी भी नए प्रोजेक्ट को बनाने के बाद सबसे पहले आपको उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए, हमें स्क्रिप्ट चाहिए। फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम एक और फोल्डर बना लेते हैं स्प्राइट्स,
और एक और फोल्डर बना लेते हैं प्रीफैब्स के बारे में हम फर्दर बात करेंगे। और एक और बना लेते हैं फोल्डर, इसका नाम हम रख देते हैं ऑडियो, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट्स पे डबल क्लिक करें, डाउनलोड्स पे जाएं आप, यहाँ से फूड पावर अप एनिमेशन शीट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें हम यहाँ पे अपने स्प्राइट्स वाले फोल्डर में। इसको थोड़ा सा हम इस नीचे से इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे स्लाइडर को ड्रैग करके, एंड देन कैनी पिक्सल प्लेटफॉर्मर, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, हमें ये सारी नहीं चाहिए, हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए। तो हम टाइल मैप पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम टाइल मैप, ये जो बना हुआ है ये फाइल है, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फोल्डर में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब इन सारी जो फाइल्स हैं इनको हम ऑब्वियसली जब यूज़ आएगा तो हम इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास यहाँ पे एसेट है यूआई का, जो यूआई आइकन्स हम यूज़ करेंगे, हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको हम डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास ये फ्लैट थीम है, हम यहाँ से इसको स्प्राइट्स पे क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पे स्प्राइट शीट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये डिफरेंट स्प्राइट्स आ गई हैं, ठीक है, एनिमेटेड और अनएनिमेटेड। हम इन दोनों को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस फोल्डर को, इसका नाम रख देते हैं यूआई, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपने स्प्राइट्स के फोल्डर में प्लेस कर देते हैं। अब हमने अपना प्रोजेक्ट 2D का सेटअप कर लिया, अब हम रेडी हैं कि हम एक 2D गेम बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।